दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हम अभी आपको चुनावी इस साल में 243 विधानसभा क्षेत्र का जो एक्चुअल डाटा हो, एक्चुअल कह सकते हैं क्योंकि जो मैं डाटा हूं वह आपको कोई सरकारी वेबसाइट पर नहीं है। मैं वहां के निजी जो पार्टी के अध्यक्ष हों, प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष हों, या मैं वहाँ के कुछ दोस्तों के सहारे एक आंकड़ा इकट्ठा किया हूँ, वही आंकड़ा मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। यह आंकड़ा एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 और 20 का अंतर होगा जो मैं आंकड़ा आप लोगों को दूंगा। तो गौर से सुनिएगा यह आंकड़ा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार मेरे YouTube पर आए हैं और मुझे देख रहे हैं, तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चुनावी साल में आपका अपना फेवरेट नेता ना मिस हो जाए। और साथ ही यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह सूचना आपके दोस्तों, आपके परिजनों के पास भी पहुंचे। शुरुआत करते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 विधानसभा क्षेत्र का जो डाटा दिया है वह है मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र, मोरबा विधानसभा क्षेत्र और सरायरंजन। यह तीनों का डाटा मैंने दे दिया है। अगर आप इन तीनों में से कहीं के भी वोटर हों और उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो जो ऊपर आई बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके, अगर मोहद्दीनगर के हैं तो मोहद्दीनगर का वीडियो देखें, मोरबा विधानसभा क्षेत्र के हैं तो मोरबा विधानसभा क्षेत्र का देखें, और सरायरंजन का है तो सरायरंजन का आप देखें। पहले मोहद्दीनगर की कुछ घटनाओं पर हम जिक्र करते हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से एक व्यक्ति फेसबुक लाइव के माध्यम से मोहद्दीनगर के जनता तक यह संदेश पहुंचाने में लगे हुए हैं कि यह चुनाव जो हो रहा है वह यहाँ का सांसद भी बाहर का, विधायक भी बाहर का। तो उनसे मेरा चिन्ह परिचित है, लेकिन मैं उनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ। जब आएंगे वो सामने तो आप खुद देख लेंगे। वो लोकल ही हैं और उन्होंने यह नारा दिया है कि हम इस बार के चुनावी मोहद्दीनगर, खासकर मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा रखेंगे, और चाहे या तो वो गठबंधन हो या महागठबंधन हो। गठबंधन कहने का मतलब एनडीए, महागठबंधन में आप लोग जानते हैं कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी और वीआईपी, ये सब प्रमुख पार्टियां हैं। तो गठबंधन और महागठबंधन का मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र कर दिया। तो उन सब पार्टियों को जो अभी फेसबुक लाइव के माध्यम से यह सूचना देना चाहते हैं कि आप अगर मोहद्दीनगर विधानसभा जीतना चाहते हैं तो आप लोकल जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, जो समाज से जुड़े हैं, उन्हें वोट करें। ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि यह निर्णायक पार्टी का होता है, अपने अपने पार्टी का होता है। कौन से नेता वहाँ पर कारगर हैं, कौन से वहाँ के नेता ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, तो उनका मैंने खुद वीडियो देखा आज। चलिए अब शुरुआत करते हैं। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र 2015 में गठबंधन, महागठबंधन बोले, जहां पर नीतीश कुमार और आरजेडी का महागठबंधन था। वहीं गठबंधन में एनडीए में नीतीश, बीजेपी, हम और आरएलएसपी थी, और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा थी। बहुत अच्छा किए, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए। महागठबंधन की
यहाँ पर जीत हुई 2015 में। और उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आलोक कुमार मेहता तकरीबन 85,000 वोट उनको आए। और विपक्ष में यहाँ पर 2015 में आरएलएसपी के कुमार अनंत खड़ा हुए थे, जिन्हें तकरीबन 39,000 वोट प्राप्त हुए और वहाँ यहाँ से हार गए। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि सीपीएम का कैंडिडेट अजय कुमार, उन्होंने भी 18,000 के करीब 18,000 से अधिक मत प्राप्त किए और तीसरे स्थान पर रहे। मैं फिर से वही बात कर देता हूँ, 2010 का यहाँ आंकड़ा दे रहा हूँ कि 2010 में भी जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो 2010 में बीजेपी नीतीश कुमार एक साथ चुनाव लड़ रही थी और वहाँ पर महागठबंधन जो अभी बना हुआ है, उस टाइम लोजपा और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस अलग लड़ी थी। वहाँ पर 2010 में भी जेडीयू का हार हुआ था और आरजेडी के टिकट पर दुर्गा प्रसाद सिंह वो चुनाव जीते थे। तकरीबन उन्हें 43,000 वोट प्राप्त हुआ था। वहीं पर सीपीएम के 19,000 वोट प्राप्त हुए थे 2010 में। और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जदयू के वहाँ पर कैंडिडेट हुए थे जिन्हें तकरीबन 28,000 मत प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं यहाँ की जातीय समीकरण का, जो कि यही मेरा मुद्दा है। जातीय हिसाब से मैं आप लोगों को डाटा देता हूँ ताकि आप जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होता है वह जातीय समीकरण, अगर आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ मैं आपको डाटा दे रहा हूँ जातीय समीकरण का। ये नहीं कहता कि आप जात के हिसाब से वोट करें, मैं एक जातीय समीकरण का एक डाटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो पार्टियाँ हैं वह सिर्फ जात के नाम पर चलती हैं। कोई भी पार्टी हो, सिर्फ जात के नाम पर पार्टी चलती है और हर पार्टी अपनी जात को ही अपना कैडर वोट मानकर चलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का। यादव, यहाँ पर तकरीबन यादवों की संख्या 25 से 30,000 आंकी जाती है। यह एक मैं जो आपको डाटा देता हूँ, यह डाटा आपके डाटा के हिसाब से 19 या 20 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो इसलिए आप इसको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं समझें, मैं 19 और 20 करके आपको यह डाटा देता हूँ। मेरा कोई सोर्स नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अपने दोस्तों के माध्यम से आपको यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को यह डाटा आप लोगों के बीच रखता हूं, ताकि जो अगर आपको यह सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह जो मांग है लगातार यहाँ पर या तो नीतीश कुमार हो या आरजेडी हो, लगातार पूरे देश में जातीय गणना की बात करते आए हैं। तो ये गलत कहना भी मेरा नहीं होगा, क्योंकि जातीय आंकड़ा मैं आप लोगों को वहाँ के दोस्तों से, वहाँ के जो छोटे मोटे दल हैं या यूँ कहें तो वहाँ के मुखिया, पंचायत, वार्ड मेंबर से मिलकर इकट्ठा करते हैं। तो काफ़ी मेहनत पड़ती है हमें, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा तो वहाँ से डाटा ले सकूँ। यादव 25 से 30,000 हैं। मुस्लिम की बात की जाए तो मुस्लिम यहाँ पर 30,000 से 32,000 के बीच में है तकरीबन। यहाँ पर राजपूत की बात किया जाए तो राजपूत 8,000 से 12,000 के बीच हैं। यहाँ पर राजपूतों की संख्या 8,000 से 12,000 के बीच है। वहीं भूमिहार जाति की बात की जाए तो भूमिहार जाति यहाँ पर 10 से 12,000 के बीच आंकी जाती है। वहीं ब्राह्मण की बात किया जाए तो ब्राह्मण की 22,000 से लेकर 27,000 के बीच यहाँ पर आंकड़ा माना जाता है कि ब्राह्मण की संख्या यहाँ पर 22,000 से 27,000 तक है। वहीं पर उजियारपुर में सबसे ज़्यादा बोले तो कोयरी हैं, जिनकी मुस्लिम से कम है। यहाँ पर मुस्लिम की संख्या लगभग 30 से 32,000 जो आंकी गई है, लेकिन कोयरी की यहाँ पर संख्या तकरीबन 25 से 30,000 आंकी जाती है। वहीं बात की जाए यहाँ पर कुर्मी समुदाय की तो कुर्मी समुदाय
7,000 से लेकर के 8,000 के बीच में आकी गई है। वहीं रविदास यानी कि जो मैं बार बार, क्योंकि बहुत से मेरे जो व्यूअर हैं वह रविदास से नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं उनको बोल दूं, रविदास यानी जो चमार जाति के समुदाय से आते हैं, उनकी यहाँ पर आंकड़ा तकरीबन 10 से 12,000 की है। वहीं पासवान जाति की बात की जाए तो पासवान जाति भी 20,000 से लेकर के 27,000 के बीच में यहाँ पर आकी गई है। और अंतिम में, क्योंकि यह भी एक बिहार की प्रमुख पार्टी बन चुकी है, सन ऑफ मल्लाह, क्योंकि एक मल्लाह जाति का अगर वोट, सिर्फ मल्लाह जाति अगर, जो कि 2018 में गांधी मैदान में अगर 5 लाख का भीड़ इकट्ठा जमा कर दे सिर्फ मल्लाह जाति का, तो वह उनके अध्यक्ष है, वो उनको कम आंकना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनकी संख्या ना के बराबर है, तकरीबन 5 से 8,000 यहाँ पर उनकी संख्या मानी जाती है। तो मैं यह आपको जो आंकड़ा दे रहा हूँ, वह एक जो आंकड़ा है मैं वहाँ के सोर्स दोस्त लोग से प्राप्त करके आपके बीच रख रहा हूँ। यह तकरीबन एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, लेकिन तकरीबन वही आंकड़ा है, थोड़ा या उधर। अगर आप लोगों को यह आंकड़ा अगर ज़्यादा का अंतर हो, तो अगर आपके पास वह डाटा है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं इस वीडियो को सुधार करके फिर से आपके बीच डाल सकूं। यह मेरा डाटा जो है वह किसी वेबसाइट से नहीं, आपको वेबसाइट पर यह चीज़ नहीं मिलेगी। आप अगर उस विधानसभा क्षेत्र के हैं, उस ब्लॉक के हैं, उस पंचायत के हैं, तब जाकर यह आंकड़ा आपको प्राप्त होगा। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाया, मेरे दोस्त लगभग, क्योंकि मैं बिहार के हर ज़िले में जा चुका हूं, तो इसलिए मैं वहां के दोस्तों से संपर्क में हूं। कुछ आंकड़ा उन्होंने दिया है मुझे। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्त को भी बोले, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और मेरे चैनल का ग्रोथ हो, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और हम आपको इस तरह का और वीडियो आपके बीच में लेकर आऊँ। एक बार फिर से मैं आपको यह डाटा दे देता हूँ। पहले मैं महागठबंधन में जो दल हैं उनकी कैलकुलेशन करके पूरी आपको आंकड़ा देता हूँ। यहाँ पर यादव की उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, और एक और बात मैं भूल गया, तकरीबन उजियारपुर में 2,90,000, तकरीबन मैं बोल रहा हूँ, यानी कि 80 और 90,000 के बीच में 2015 में जो वोटर थे उनके हिसाब से मैं डाटा बता रहा हूँ। तकरीबन 2,90,000 यहाँ पर वोटर है, जिसमें से यादव 25 से 30,000, मुस्लिम 30 से 32,000। आप जोड़ते चलिएगा, सबका एक मीन निकाल लीजिए, मध्य निकाल लीजिए, वही चलेंगे, या किसी का मैक्सिमम किसी का मिनिमम करके हम जोड़ लें। 30 अगर 60,000 हो जाए। यहाँ पर देखिए जो कोयरी समुदाय आते हैं उजियारपुर, जो 28,000 से 32,000 के करीब है, 25 से 30,000 बोल सकते हैं, यह क्योंकि मैंने एक जो एग्जैक्ट डाटा लिखा है उसके मध्य ही आपको बता रहा हूँ। तो 30,000 ये, 30, 60, 90,000 और रविदास 11,000, तो 1 लाख वोट हो गई है, जो कि और 5,000 मल्लाहों की जोड़ दिए जाएं तो, और ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हमेशा इन्हीं जातियों के प्रति रहती है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के, खासकर अभी बीजेपी के ये वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का भी दावा है इन्हीं वोटों पर। तो अगर तकरीबन जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 1,20,000 के आसपास महागठबंधन का जाता है, जो कि पिछले कुछ वर्षों से, कुछ विधानसभा चुनाव से लगातार यह आंकड़ा आरजेडी के फेवर में जाता हुआ महसूस होता है, इसलिए दिखाई भी पड़ता है। इसलिए यह उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र गठबंधन के लिए अहम है। उसी तरह गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन की बात किया जाए तो यहाँ पर जो उनका कोर वोटर हैं वह राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, नीतीश कुमार हैं, कुर्मी और पासवान हैं, तो एलजेपी। तो इनको मैं आंकड़ा जोड़ता हूँ, 10,000 से 12,000 राजपूत यानी 12,000, भूमिहार 10 से 12,000 यानी 24,000, 25 से 30,000 ब्राह्मण, 25,000 तो 50,000, और कुर्मी का 10,000 तो 60,000, और पासवान का जोड़ दिया जाए 25,000
तो 85,000। यहाँ पर आंकड़ों के मामले में गठबंधन और महागठबंधन में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कौन सा दल यहाँ पर पिछड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह वीडियो आप उन तमाम दोस्तों तक पहुँचे जो इस डाटा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और जो दोस्त इस वीडियो को मोहद्दीनगर के दोस्त देख रहे हैं, मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के, मोरवा विधानसभा क्षेत्र के और सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के दोस्त, अगर वह अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का अगर वीडियो नहीं देख पाए हैं तो ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें। आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा, उस लिंक पर क्लिक करें, या तो डिस्क्रिप्शन में जाएं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन तीनों विधानसभा क्षेत्र का नाम के साथ आपको वो वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। जय